चलिए क्या कर लोगे, कमार जनजाति क्या है ये इस राज्य की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो क्या कर लोगे, द कमार, इनके बारे में जो अध्ययन किए हैं उस व्यक्ति का नाम है क्या आपका श्यामाचरण क्या आपका दुबे। क्या कर लोगे बच्चे, ये ध्यान रखना, ये सब किताब पूछता है। लगभग 1951 में ये किताब का प्रकाशित हुआ था, इस बात को समझिए। लेकिन जो जनजातीय जो अध्ययन है ना, वो इस राज्य में लगभग 1931-32 के आसपास हुआ था, इस बात को ध्यान रखेंगे। कर लोगे आपका 1931-32 के आसपास में जॉर्ज ग्रियर्सन, किसने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस राज्य के जनजातियों को पढ़ने का प्रयास किए थे। क्लियर है। तो क्या कर लोगे, द कमार, श्यामाचरण के आपका दुबे। मैं क्या बोला, छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति, ये क्या पढ़ाना है, मैं पढ़ा चुका हूं है ना, 7 का 7 पढ़ा चुका हूं, उसमें ऐड कर लेंगे। क्या कर लोगे, आर्य भाषा परिवार से। क्या करो बच्चे, आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। जो बच्चे ऑनलाइन है वो जाके पढ़िए प्लीज, मैं कल ये पूरा का पूरा कराया हूं आर्य भाषा परिवार क्या होता है। क्या कर लोगे, ये जो आर्य भाषा परिवार है, मैं क्या बोला हूं, इस राज्य के उत्तर से, इस राज्य के मध्य से, इस राज्य के दक्षिण से, इस राज्य के दक्षिण से, देखो सभी जगह से कोई ना कोई जनजाति क्या होगी, आर्य भाषा परिवार से आपका बिलोंग करेगा, अर्थात इस भाषा परिवार से। तो क्या था बच्चे, आर्य। जब हम आर्य की बात करें क्या था, पंडो, एक क्या था ऊपर से क्या था, पंडो था। मैं क्या बोला हूं, जब मैं आर्य की बात करता हूं ए, तो मैं किसकी बात करता हूं, पूरा बी। क्या बात करता हूं, बी। तो बी में क्या बच्चे, बैगा। क्या कर लोगे, बैगा। और बैगा के बाद क्या बच्चे, बिंजवार। और क्या बच्चे, बिंजवार। बिंजवार के बाद क्या, भैना। क्या कर लोगे, भैना। और भैना के बाद आगे बढ़े क्या, कवर। क्या कर लोगे, कवर। कवर के बाद क्या, कमार। कमार के बाद क्या, मरार। आपका मरार। मरार के बाद क्या बच्चे, देवार। आपका देवार के बाद क्या, भुंजिया। क्या कर लोगे, भुंजिया। और भुंजिया के बाद क्या बच्चे, मिर्गानी। क्या कर लोगे, मिर्गानी। ये सभी क्या है, आर्य भाषा परिवार के हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं, ये क्लास में करा चुका हूं, ठीक है, ध्यान रखना। बात इसी की नहीं बच्चे, केवल आर्य में कमार की बात नहीं है, वो आपसे कुछ भी पूछे आप बता दोगे। और अगला क्या था आपका, दक्षिण साउथ से आपका हलबा, और साथ में क्या बच्चे, भतरा जनजाति। क्या कर सकते हो, हलबा और भतरा। ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस क्लास पढ़ा चुका है, इसे कैसे याद करना है वो मैं आपको समझाया हूं। ये हमारे ऐप में भी है और हमारे यूट्यूब चैनल में कल ही गया वीडियो, ये चाहो तो यूट्यूब से देख सकते हो कि इसको कैसे याद करना है। कम से कम 9 फरवरी तक आपको याद रहेगी, मैंने आपको ऐसा पढ़ाया है। तो क्लियर है, यूट्यूब में जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है, आगे करेंगे। इसके बाद क्या बच्चे, विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण। मैं बताया ना कि इस राज्य में 6 अभिकरण, भारत सरकार द्वारा आपका 6 अभिकरण, और क्या बच्चे, 10 प्रकोष्ठ। ये सभी का आपको मुख्यालय याद करना है, लेकिन मैं साथ ही साथ को याद कराऊंगा। 2 मैं करा चुका हूं, बैगा का 2 है। बैगा का कहा, एक कबीरधाम में है, एक गौरेला पिंडा मरवाही में। अभिकरण की बात, अगर हम अभिकरण की बात करेंगे, इस 6 में से एक है जिसका मुख्यालय कहाँ बच्चे, गरिया बंद में है। इसको बहुत ज्यादा याद करना है कि नहीं, ये इसका जनसंख्या याद कर लो, और थोड़ा बहुत प्रयास कीजिए कि जहां पर कमार होगा लगभग उसका मुख्यालय कहाँ होगा, वहीं होगा। ये जो कमार है ना, मुश्किल से 2001 इनकी जनसंख्या है, केवल 2 ग्राम पंचायत के बराबर इनकी जनसंख्या है। कर लोगे। और अगला क्या है इनका, बैगा विकास प्रकोष्ठ। अब देखिए बच्चे, ये जो बैगा विकास प्रकोष्ठ है ना, ये आपको याद नहीं करना है। क्या करोगे, ये जो बैगा विकास प्रकोष्ठ है इसे याद नहीं करोगे। क्लियर है, ध्यान रखना है। बस क्या कर लोगे, नेक्स्ट ना, कमार, इसे चेंज कर लेंगे, बस क्या, कमार क्या आपका विकास प्रकोष्ठ कर लोगे। आपका धमतरी, नगरी और क्या भानु प्रतापपुर, इसे याद करोगे नहीं। समझिए कैसे कैसे करोगे। जैसे कमार का है, देखिए जो कमार का जो विस्तार है ना, पता कैसे है, ऐसे जाती है। कौन, कांकेर। कांकेर से कहा जाएगी बालोद, और बालोद से कहा जाएगी धमतरी, और धमतरी से कहा बच्चे, गरियाबंद, और गरियाबंद से कहा आपका महासमुंद। कैसे आएगी, तो वहां बस क्या, महासमुंद, फिर क्या गरियाबंद, फिर क्या बच्चे, धमतरी, और क्या बालोद, और क्या कांकेर, और क्या कांकेर। कितने हैं, 10 प्रकोष्ठ है। कितने हैं, 10 है। मैं आपको 3 पढ़ा चुका हूं बैगा के बारे में। अब किसकी बात चल रहा है, कमार का। तो वो बस देखिए जहां बस कमार का विस्तार है, जैसे कि कमार कहाँ है आपका, गरियाबंद में 1, दूसरा क्या बच्चे, धमतरी में, नगरी सिहावा 2, और तीसरा क्या आपका कांकेर से क्या आपका भानु प्रतापपुर। कितने हो गए, 6। मात्र हमको 4 विकास प्रकोष्ठ और हमको पढ़ना है, जबकि 6 हमको डायरेक्टली याद है। हमने बैगा के बारे में क्या बात किया था, बैगा के बारे में प्लीज समझिए, इसको याद नहीं करोगे बच्चे। क्या करोगे, मनेन्द्रगढ़ से 1, दूसरा यहाँ पर कहां बस बनेगा आपका, मुंगेली से 2, और तीसरा क्या, राजनांदगांव से क्या आपका 3। जबकि जो अभिकरण है वो गौरेला में है और कबीरधाम में है।
आपका अभिकरण कौन सा, बैगा का। और मैं यहाँ पर किसकी बात करूं, प्रकोष्ठ का। प्रकोष्ठ में एक गरियाबंद, दूसरा क्या बच्चे धमतरी में सिहावा नगरी, और तीसरा क्या बच्चे आपका कांकेर में भानु प्रतापपुर। ये बहुत इजी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्लियर है। मैं इतना कह रहा हूं कि इसको याद मत कीजिए, केवल देखिए जो प्रचलित जगह है और जहां पर उन जनजाति का विस्तार है वही उससे क्या होगा, मुख्यालय होगा। कर लेंगे तो आगे बढ़िए। चलिए अगला करो क्या, नेक्स्ट। अब छत्तीसगढ़ राज्य के मैदानी इलाकों के दक्षिण में, अब देखो ऐसा प्रश्न अगर आपको देखने मिलेगा कि इस राज्य के महानदी बेसिन के आपका इलाकों के दक्षिण में, मैं दक्षिण मतलब क्या बच्चे देखिए, अभी हमने जो बोला कांकेर, धमतरी, गरियाबंद कहाँ है ये महानदी के मैदान के दक्षिण में। पता है हम जितनी भी बात की वो सब पहाड़ी क्षेत्र है। वो कैसा है, वो पूरा का पूरा आपका एक उच्चवत क्षेत्र है। कैसा है, एक उच्चवत क्षेत्र है। कौन, बालोद, कांकेर, धमतरी, गरियाबंद। ये बस इतना ही कह रहा है कि जो हमारा कमार जनजाति है उनका विस्तार मैदानों के दक्षिण में है, अर्थात महानदी बेसिन के दक्षिण में है। कर लोगे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, वही जो मैं बोला हूं, क्या, गरियाबंद में, धमतरी में, महासमुंद में और बलौदा, कांकेर, कोंडागांव, ये सब में इनका विस्तार है। बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी आपका जिले जैसे कि कमार गरियाबंद है तो गरियाबंद में है, तो रायपुर, महासमुंद और आपका बलौदा में आपको छुटपुट दिखाई देगा ही, क्योंकि वो लोग व्यक्ति हैं। क्लियर है, कोई वस्तु नहीं है। वो कहीं ना कहीं यहाँ बस क्या लग रहा है आपको दिखाई देगा, विस्तार। कर लेंगे। इसके बाद क्या, कमार की जो उत्पत्ति है। अब देखिए जो कमार की उत्पत्ति ना, इसकी कई जो अलग अलग कहानियां हैं। आपको उतना आपको याद नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो भगवान शिव का विनाश लीला जो लिखा है ना, इसी की बात नहीं है। मैं कम से कम को 7 से 8 ऐसी जनजाति पढ़ाऊंगा जिसमें सभी की जो उत्पत्ति है शिव और पार्वती से ही होगा। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को बहुत रेयर मिलेगा कि इसकी उत्पत्ति किससे हुआ है। अभी तक इस पूरे जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक किसी जनजाति का उत्पत्ति नहीं पूछा। इस बात को समझिए, आज तक नहीं पूछा है। लेकिन चाहो तो आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्या कर लोगे, आपका शिव की विनाश लीला के बाद पुनः जो क्या आपका पृथ्वी तथा मनुष्य का निर्माण किया गया, तब भगवान शिव ने एक व्यक्ति को जिसके पास क्या था, केवल बांस की टोकरी देकर उन्हें क्या लाया था। क्लियर है, बांस की टोकरी थी, कुल्हाड़ी, तीर धनुष देकर कहा कि जाओ आपका शिकार और स्थानांतरित कृषि करो। मतलब सीधा सीधा बात हो रहा है कि क्या भगवान शिव ने ही क्या किया, आपका एक मानव बनाया और उसी मानव को क्या बोला गया था, आपका कमार जनजाति। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो दुनिया भर की जो कहानी है ना, आपको ये याद करना है। क्या कर लोगे, ये बांस की टोकरी थी, कुल्हाड़ी था, तीर धनुष था, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारी बातें किसमें आएगा, कमार के विशेष उनके गुण में आएंगे। जैसे कि इस राज्य में बांस शिल्प कला के लिए प्रचलित कौन है, तो कौन आएगा, कमार। आपका तीर धनुष भाला की वेशभूषा में कौन दिखाई देता है, तो कौन, कमार। ये आपकी काम का है। और इसी समझना कि ये जो कमार है ना, भले ही आज वर्तमान में बांस शिल्प कला के लिए या बांस के बर्तन बनाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ना ये शब्द को देखिए, तीर धनुष, ये सब किसमें, ये हो सके सैन्य रहे होंगे, हो सके ये शिकारी रहे होंगे। तो एक्चुअल में अगर पूरे इनके मैं इतिहास की बात करूंगा ना, तो सर्वप्रथम क्या थे, ये शिकारी थे। शिकारी के बाद आगे जो तत्कालीन वर्षों में क्या बनेंगे, आपका ये सैन्य के भी कार्य करेंगे। और आज वर्तमान में ये लगभग गरियाबंद क्षेत्र में बांस के बर्तन या टोकरी वगैरह बनाने के लिए क्या है, ये प्रचलित है। तो ये शिव जी की कहानी से केवल ये सारी बातें निकाल सकते हो, क्या कि ये सारी बातें क्या, बांस की टोकरी थी, ये सब ये दे दी उनको, ये सारी बातें हैं। क्या, कुल्हाड़ी, तीर धनुष, इससे क्या समझोगे, आपका तीर धनुष और भाला की वेशभूषा में कमार अभी भी आपको दिखाई दे सकते हैं। जरूरी नहीं है, उसमें काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन आपको ऐसा पढ़ना है, एग्जाम में यही पूछेगा। क्या कर लोगे, आपका तीर धनुष और भाला के साथ कौन, आपके कमार की वेशभूषा आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, आपका बांस शिल्पकला के लिए एग्जाम में आंसर कमार नहीं कंडरा लिया था आंसर, ध्यान रखना। कमार ना लेके एग्जाम में गया था कमार, कमार भी था ऑप्शन में, लेकिन कमार को आंसर नहीं लिया था, क्या लिया था, कंडरा। ये भी लगभग इसी गरियाबंद क्षेत्र में है। कर लोगे, तो क्या बांस की टोकरी। अब क्या कंडरा लोग बस नहीं भाई, इस राज्य में धनवार है, इस राज्य में भारिया है, ये लोग भी बांस शिल्पकला के लिए प्रचलित है। इवन बिरहोर भी, आपका बिरहोर है, आपका भारिया है, आपका कमार है, आपका कंडरा है, ये सभी जो है बांस के बर्तन बनाते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको यही चेक करना है कि एग्जाम में आंसर क्या लिया है। तो आंसर क्या लिया बच्चे, कंडरा जनजाति। लेकिन कंडरा के साथ में क्या करोगे, आपको प्राथमिकता देना है किसको, कमार को। क्यों,
इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब चाहो तो इसके बाद पढ़ सकते हो ये सब बिरहोर वगैरह को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका पहली प्राथमिकता कंडरा और दूसरा क्या कमार। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन क्या देंगे, वो क्लियर है। बाकी सब कुछ आप कहां करोगे, एग्जाम के अंदर करेंगे, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बस इनके बारे में, कमार के बारे में और कुछ क्या करोगे, पारंपरिक व्यवसाय बताया ना कि ये पढ़िए, इसको क्या करोगे बच्चे, पारंपरिक जो कि आपका इनका व्यवसाय। एक मिनट चलिए देखिए आगे क्या था इनका पारंपरिक जो कि आपका व्यवसाय, क्या लिखा है, बस पूर्व काल में। वापस समझिए क्या कि पूर्व काल में शिकार, फिर क्या सैन्य सेवा, और आज वर्तमान में क्या आपका बांस के बर्तन इनके द्वारा बनाया जाता है। कर लोगे तो इतना आपको ध्यान रखना, क्या रहेगा, पूर्व काल में आपका शिकार का, फिर क्या सैन्य सेवा का। अब ये सैन्य सेवा को क्या याद करोगे, अभी तो बोले हैं कि आपका तीर धनुष, आपका तीर, क्या आपका धनुष व भाला। भाई ये सब तीर धनुष भाला से क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, वो आपका सैन्य सेवा, क्लियर है। एक प्रकार से बस सैन्य सेवा के रूप में क्या कार्य किया करते थे, अब नहीं। अब तो आपको ध्यान रखना है बांस जो आपका शिल्प कला के लिए, पहला कंडरा और उसके बाद क्या बच्चे, कमार जनजाति, आपको ऐसा ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके पश्चात क्या, आपको वापस सुन लीजिए, इनके जीवन यापन का प्रमुख साधन क्या है, ये है कौन, स्थानांतरित कृषि दाहिया। अब ये आपको पढ़ना है, अभी बताया मैं ना कि जब बेवार बोलूंगा बेवार तो क्या आएगा, बैगा। इसी बोल दूंगा आपका बेवारी तो क्या हो जाएगा, पहाड़ी कोरवा। इसी बोल दोगे दाहिया तो क्या हो जाएगा, कमार। इसी कर दोगे दहिया तो दहिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारिया। ये क्या हो जाएगा, भारिया। और इसी बोल दूंगा बस क्या, पेद्दा। आपका पेद्दा तो क्या हो जाएगा, आपका अबुझ माड़िया। क्या हो जाएगा, आपका अबुझ माड़िया। आपको ऐसा आपको समझना है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये अलग अलग मत पढ़िए, पूरे जनजाति को एक साथ पढ़िए और कुछ मत पढ़िए फिर। मतलब इस जनजाति के बारे में जितनी भी जानकारी है वो एक जगह इकट्ठा करिए। कोई जरूरी थोड़ा कि एक ही पूछेंगे, वो आपसे दूसरा भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। क्योंकि बताया ना कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो किताब पब्लिश की है उसमें ये सारी बातें लिखा हुआ है पूरा, डायरेक्टली कर लेंगे तो क्या रहेगा, कमार लोग दाहिया बोलेंगे तो आपका कौन, भारिया लोग क्या बोलेंगे, दहिया कहेंगे। आपका बेवार कौन बोलेगा, बैगा लोग। बेवारी कौन बोलेगा, आपका पहाड़ी कोरवा लोग। और नीचे बोलेंगे अबुझ मारे लोग क्या बोलेंगे, पेद्दा कहेंगे। क्या कहेंगे, पेद्दा। किसको, स्थानांतरित कृषि को। कर लेंगे, इतना आपको समझना है। अब देखो सब कुछ लिखा है कि कंद मूल संग्रह करना, बांस की टोकरी। देखो ऐसा नहीं पूछेगा क्या मछली खाते हैं, क्या शिकार करते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा आपको अधिकतम जनजातियों में दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना, बांस की टोकरी या बांस के बर्तन कौन, कमार लोग बनाते हैं। कर लोगे, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आइए यहां पर क्या, इनकी उपजाति। अब इनकी उपजाति ना कोई बड़ी बात नहीं याद करना, पता है ये सभी नाम आप लोग जानते हो, जैसे कि नेताम, ये सुने हो आप लोग। अब आप लोग कमार कभी सुने हो, क्यों, क्योंकि कमार तो एक क्या हमारे अनुसूचित जनजाति है, उसी के अंतर्गत क्या आपका अलग अलग जो क्या आपका जातियां हैं। जैसे कि ये तो बहुत सुना नाम है क्या, नेताम, आपका सोरी, मरकाम, मरई। अब देखना आप लोग पता है मरई नहीं बोलते हो, पता है आप लोग क्या बोलते हो, गोड़ कह देते हो। क्या बोलते हो, मरई नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, गोड़ कह देते हो। वो मरई के यहाँ, वो गोड़ के यहाँ, ऐसा क्यों बोलते हो, क्योंकि गोड़ की जो उपजाति कमार है और कमार के बस क्या दिखाई, ये सब दिखाई पड़े को नेताम। तो एकदम सहज रहिए, एकदम सहज रहिए, आपके जो घर गांव में यूज करते हो वही है। तो क्या आपका कमार, कमार को क्या बच्चे, नेताम, सोरी, मरकाम, मरई और ये कर सकते हो कि आपका छिदैया आपको हो टफ टफ लगेगा। क्या कर लोगे, आपका छिदैया जाति किसकी है, कमार की उपजाति। बाकी एकदम सुना सुना है, आपका मरई है, नेताम है, आपका सोरी है, मरकाम है, क्लियर है। ये सब आपको ध्यान रखना है, कर लेंगे, इतना आपको ध्यान रखो क्या, नेताम, सोरी, मरकाम और मरई। मैं फिर से कह रहा हूं ये बहुत रेयर एग्जाम में आता है, लेकिन तो भी ये एग्जाम में आने की संभावना है। इस बात को समझिए, एक दो बार पूछा भी है, जैसे कि हलवा के बारे में पूछा है, कर लोगे। चलिए आगे बढ़ू मैं, इसके पश्चात इनके बारे में क्या रहेगा, इसकी बोली कमारी होता है। मैं बताया ना, ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछेगा जो उस जनजाति, जैसे कि मनियारी, अब मनियारी परियोजना किस नदी पर है, वैसा कभी नहीं पूछेंगे भाई। वो पूछेंगे राजीव गांधी जलाशय किस नदी पर है। अब कमारी कौन बोलता है, कोरवा कौन बोलता है, बैगानी कौन बोलता है, ऐसा नहीं पूछेंगे। सदरी बोली कौन बोलते हैं, वो ऐसा पूछेंगे। इसीलिए
इसको इग्नोर मारिए, कमारी कभी नहीं पूछेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं, क्या कर लोगे, आपको घोड़े को छूना क्या निषेध है, मतलब मनाही है। क्लियर है, होता कुछ नहीं है, एक्चुअली आप पढ़ोगे टोटम। आप क्या पढ़ोगे, टोटम। जैसे कि आपका जो किसी परम शक्ति में, क्या आपका किसी परम शक्ति में आपका भरोसा है, आपकी आस्था है, वैसे ही ना ये सभी जनजाति कभी किसी वृक्ष को, कभी वनस्पति को, या फिर कभी कभी किसी वन्य जीवों को, कई लोग तो ऐसे जो गोदना को ही मानते हैं अपना टोटम, अर्थात वो उन्हें अपना एक प्रकार से आराध्य देव के रूप में या अपने रक्षक के रूप में उनकी उपासना करते हैं। वैसे ही कमार जनजाति में कई प्रकार की अपनी अलग अलग, भले ही वो एक प्रकार का चाहे अंधविश्वास का हो, चाहे उनकी आस्था कहिए, कुछ भी कहिए, तो उसी प्रकार से इस जनजाति में घोड़ा को छूना ये सब क्या आपका मनाही है। जैसे कि नेताम है, मरकाम में आप कछुआ को सुनोगे। क्लियर है, वैसे ही कमार जनजाति में क्या आपको घोड़ा को छूना यहाँ पर क्या है, निषेध है। मतलब जिसे वो अपना टोटम मानेंगे वो समझ जाना कि क्या करेंगे, वो उनका जो क्या आपका, उनको मारना, उनको पकाकर खाना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो उनको बहुत ही पूजते हैं। तो वैसे ही ये कमार जनजाति में घोड़ा को छूना यहाँ पर क्या है, मनाही है, निषेध है। कर लोगे, इसके पश्चात क्या कर लोगे, इसलिए घुड़सवारी अपराध ये सब नहीं पढ़ोगे। कमार के अतिरिक्त किसी अन्य जाति से बाल कटवाना अपराध है। अब ये सब नहीं पूछेंगे भाई कि बाल कटवाते हैं नहीं कटवाते हैं, लेकिन पढ़ लेना ये कमार समुदाय के अलावा किसी और समुदाय से बाल नहीं कटवाते हैं, अब सब कटवाते हैं। क्लियर है, लेकिन पढ़ लेना नहीं कटवाते हैं। क्लियर है, ये सब रायपुर आने लगे हैं, गरियाबंद से कहां थे, रायपुर आते हैं। कर लोगे, इसके बाद ये पढ़ लोगे बच्चे, क्या आपका बुधर जिया, बंदर जिया, बुंदर जीवा, अर्थात ये बंदर का मांस नहीं खाते हैं। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जो कमार है ना, वो कमार की दो प्रजाति है, एक क्या आपका मकाड़िया और एक हमारा क्या बच्चे ये बुंदर जिया, बंदर जीवा या बुधर जिया। ये ध्यान रखना, ये किताब में तीनों शब्द मेंशन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बस क्या जो वर्तनी में जो परिवर्तन को दिखाई देगा ना, ये तीनों नाम जो आपका ऑथेंटिक किताबों में मेंशन है। तो क्या है, ये जो कमार को हम दो भागों में क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। एक क्या बच्चे, एक आपका मकाड़िया, इसे ही बोला गया आपका पहाड़ पट्टिया या पहाड़ पट्टी बंदर। ये क्या करते हैं, बंदर का मांस खाते हैं, जबकि जिसे हम बार बार बंदर बुला रहे हैं वही बंदर का मांस नहीं खाते हैं। जैसे कि आपका बंदर जीवा, बुंदर जीवा, ये बंदर का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन ये खाते हैं। ये ऐसा प्रश्न एग्जाम में एक बार आ चुका है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, इनकी मान्यता होती है कि किसी जीव की हत्या होने पर उसे ताड़ना या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा प्रश्न बहुत कम है, लेकिन इन जनजातियों का मानना है कि किसी भी वन्य जीवों का आपका मृत्यु या उनके देहांत के पश्चात वो भगवान को प्यारे नहीं, भगवान के लिए बहुत ज्यादा प्यारे हो जाते हैं, मतलब उनको मोक्ष मिल जाता है, ऐसा ये मानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है, चलिए कर लोगे। अगला क्या कर लोगे, कमार सामान्य जानकारी। अब सामान्य मतलब जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, अब उसी की क्या करेंगे, सामान्य बताएंगे, मतलब डायरेक्ट बताने वाला है कि क्या कमारों में क्या खास बात है। चलिए आगे तो देख लेंगे, क्या करोगे, देखेंगे। क्या देव डोंगर या देवभोग क्षेत्र में, बता तो चुका हूं मैं ना कि मूलतः ये रहते हैं गरियाबंद में। कहां रहते हैं, मूलतः आपका गरियाबंद में। अब क्या लिखा है, रामायण काल से गरियाबंद के कुल्हाड़ी के कमारों की मान्यता है, कंचना ध्रुव जाति गुड़ और कमार का मिश्रित है। ये कुछ नहीं पढ़ोगे, क्लियर है। रसेल और हिराल के अनुसार ये ऐसा पर्टिकुलर कंचना ध्रुवा जाति गुड़ और कमार का मिश्रित है। एक नहीं भाई, मैं बैगा पढ़ाऊंगा तो भी किसी का मिश्रण है। आपको पहाड़ी कोरवा किसका है, आपका पंडो और साथ में कोल का है, मुंडा और किसका कोल का है, इवन बिंजवार भी किसी का मिक्स है। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि ये जनजाति बताओ कि किसका मिक्सअप है, ऐसा नहीं पूछेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। सच बता रहा हूँ, 15 से 20 जनजाति, कम से कम 2 या 3 जनजातियों का क्या आपका मिक्सअप है। कोई बैगा और गोड़ से बना है, कोई पहाड़ी कोरवा कवर से बना है, कोई कवर और बैगा से बना है, और कुछ का मानना है कि मुंडा और कोल से बना है। कौन, आपका पहाड़ी कोरवा। ऐसा आप नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अगेन क्या, टैबू, आपका घोड़ा को छूना मनाही है। बता चुका ना कि ये एक प्रकार से इनको अपना क्या आराध्य देव या परम शक्ति के रूप में से मानते हैं अपने अंतर मन से। कर लेंगे। इसके बाद क्या, वितरण बता चुका हूं ना, कहाँ है, गरियाबंद में है, धमतरी में है, बालोद में है, कांकेर में है, कोंडागांव में है, आपका महासमुंद में है और आपका बड़ौदा बाजार में है। उसके आसपास के सभी जिलों को आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। कर लोगे। इसके बाद क्या, उपजाति,
जैसे कि क्या नेताम लोग क्या करते हैं, कछुआ को रक्षक मानते, ये कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं टोटम। क्लियर है? तो क्या जो नेताम लोग क्या करते हैं, कछुआ को रक्षक मानते हैं। और क्या बोल रहे आपका सोरी लोग मगरमच्छ को अपना रक्षक मानते हैं। ये इनकी उपजाति है, इनको उतना सीरियस आपको लेना नहीं है, लेकिन चाहो तो एक दो बार पढ़ के आप जा सकते हो। जैसे कि नेताम लोग कछुआ को, सोरी लोग मगरमच्छ को क्या करते हैं, सोरी लोग मगरमच्छ को क्या करते हैं, परम शक्ति के रूप में मानते हैं। कर लेंगे। इसके अलावा ये सब मैं पढ़ा चुका हूं बच्चे, इसे डायरेक्ट पढ़ो। क्या करोगे, ये सब मैं आपको ऊपर पढ़ाया हूं। क्या पढ़ाया हूं कि इसकी कृषि क्या है, दाहिया है। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी कृषि क्या है, दाहिया है। कर लेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पूरे शब्द हैं, ये कुछ भी कर लो, जनजाति में केवल शब्द आएंगे। लेकिन क्या होता है बच्चे, इस शब्द को आप लंबे समय तक कैसे याद करते हो, ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। जैसे कि दाहिया का हमने क्या किया था, आपका भारिया से मैच किया था आपका दहिया। वैसे ही प्रमुख देवता वामन देव, ये उतना प्रचलित नहीं है कि वामन देव किसका आपका आराध्य देव है, ऐसा पूछ दे। लेकिन चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ये जो वामन देव किसका है, इन्हीं की आपका प्रमुख देवता है आपका वामन देव। प्रमुख कार्य बांस शिल्प है, बता चुका हूं। बोली कमारी है। अब ये पढ़ो, इनका पंचायत का जो प्रधान है, ये पंचायत मतलब क्या, ये जातीय पंचायत का है। लिख लेंगे बच्चे, जो ऑनलाइन है, मैं बताया ना, एक होगा पंचायत का और एक होगा जातीय पंचायत का। पंचायत केवल एक गांव का होगा, लेकिन जो जातीय पंचायत है ना, वो 10-12 गांवों को मिलाकर बनता है। जातीय पंचायत प्रमुख कुछ नहीं होता है, कौन सा पर्व कैसे मनाना है, अगर किसी प्रकार से किसी के जीवन में, विवाह में अगर कोई बाधा है, कोई किसी प्रकार से अनैतिक कार्य करता है, वो सभी का जो आपका मूल्यांकन और उनका जो अंतिम निर्णय जो है, इन समुदायों में आपका जातीय पंचायत प्रधान जो है, उनके द्वारा ही होता है। अभी तो सब कुछ संविधान के अंतर होता है, लेकिन आज भी हो सके ये सारी तमाम चीजें वहां पास होता होगा। क्लियर है? तो जातीय पंचायत का मुखिया इसको क्या बोलते हैं, कुरहा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कुरहा। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, प्रसव कक्ष को बोलते हैं कुंभा कहते हैं, पता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे कोरवा लोग, पता है, पहाड़ी कोरवा लोग क्या बोलेंगे, प्रसव कक्ष। क्या कर लोगे आपका प्रसव कक्ष को क्या बोलते हैं, कुंभा कहते हैं। क्या बच्चे, कुंभा कहते हैं। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा उराव लोग, आपका उराव लोग क्या बोलेंगे, उसे सयानी कहेंगे, सयानी। देखिए, इन्हीं सब बातों को क्या करना है, बहुत लंबे समय तक याद करना है। क्या कर लोगे, देखो बच्चे, पंचायत प्रधान को इन लोग क्या बोल रहे हैं, कुरहा कह रहे हैं। कमार लोग कुरहा कहते हैं पंचायत प्रधान को, जबकि ना पहाड़ी कोरवा लोग ना जो प्रसव कक्ष है, क्लियर है, जो प्रसव कक्ष है उसे कहते हैं कुंभा, जबकि उराव लोग क्या बोलेंगे, सयानी, उसे क्या बोलोगे, सयानी बोलोगे। क्लियर है? इस बात को समझेंगे। आगे बढ़ूं मैं। अब देखिए ये प्रश्न को, क्या गोदना के लिए मैं बता चुका हूं ना कि गोदना के लिए फेमस कौन है, बैगा लोग, गोदना के लिए बादी जाति लोग, गोदना के लिए कंवर लोग, गोदना के लिए कमार लोग। लेकिन इस पूरे अगर मैं जनजाति की बात करूं तो सबसे अधिक जो गोदना है वो कौन गोदवाता है, तो कौन बच्चे, ये गोदना कौन, कमार जाति के लोग। क्या कर लोगे, कमार जाति के लोग। ऐसा करने का भी उनका कई अलग अलग कार्य है। उनका मानना है, जैसे आप लोग बोलते हो कि नर्क में या स्वर्ग में, तो एक प्रकार उनका मानना है कि उनके शरीर के साथ कौन जाता है, गोदना जाता है, तो एक प्रकार से उनको स्वर्ग मिल सके, इसलिए उनको क्या करते, एक घूस के तौर पे क्या करते हैं, वो गोदना को एक अलग मानते हैं अपने आप में, कि मैं कुछ अलग नजर आऊंगा, ऐसा समझकर उसके और भी कई अलग अलग तर्क है उनका। उन आधारों पर क्या आपका गोदना प्रचलित है कमार जनजाति में। कर लोगे, इस बात को समझेंगे। ये गोदना गुदवाते हैं ना, उसका एक विशेष कारण है, उनके अकॉर्डिंग, चाहे आप उसे पाखंड कहिए, चाहे उनका कल्चर कहिए, चाहे उनका परंपरा कहिए, लेकिन इस प्रकार से कमार में सबसे अधिक क्या आपका वो प्रचलित है। सबका कारण है, ये अब अंदर बढ़ेंगे मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं। कर लोगे, दरहा। ये दरहा किसको बोलते हैं, आपका अंगों में, आपका अंगों में आग से बनाया गया चिन्ह। पता है, जब पूर्व काल में छोटे छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चों में बस क्या होता है, जब जन्म होता है तो कुछ जो है वर्षों के दरमियान उनके पेट में, कभी गले में, कभी हैंड में, उसे बोलते हैं आंकना, उसे बोलते हैं आंकना, जलाना, या कई लोग उसे क्या बोलते हैं, भूंजना। सेम ऐसा कार्य करेगी इस राज्य में भूंजिया जनजाति। कौन करेगी, भूंजिया। लेकिन भूंजिया के अलावा भी, आपका भूंजिया के अलावा भी कौन, ये अंगों में आग से बनाए गए चिन्ह को वो क्या बोलते हैं, दरहा कहते हैं। इन लोग क्या कहते हैं, दरहा।
दरहा किसको बोलते हैं? मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, या कभी देखा कि जो गायों को, जब गायों का हमारे पास में कोई आधुनिक पद्धति नहीं था गायों का इलाज करने के लिए, तो उनके पेट में, उनके गले में, उनके पैर में हंसिया से, कभी किससे आपका टंगिया से क्या करते हैं? जलाते हैं। उसे ही कहते हैं क्या बच्चे? दरहा। क्या कहते हैं? उसे दरहा कहते हैं। तो दरहा क्या है? तो आग से बनाया गया क्या आपका प्रतीक चिन्ह है। कर लेंगे आपका दरहा। अगला क्या? जादू टोना। क्या बच्चे? जादू टोना व काला जादू करने वाले क्या बोलते हैं? आप लोगों से बैगा कहते हो। आप लोगों से क्या बोलते हैं? बैगा कहते हो। बैगा एक खुद जनजाति है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये लोग क्या बोलते हैं? जादू टोना या फूक झाड़ कहने वाले को आप लोग बाबा कहते हो, ये लोग बैगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन लोग बैगा कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या कर लोगे? अगला झांखर। अब देखिए ऐसी बातों को ध्यान रखना है। क्या कर लोगे? ये झांखर। अब इसको जो बच्चे ऑनलाइन हैं इसे स्टार लगा लो, IMP लिख लो या वेरी IMP लिख लो, आपको जो लिखना है लिख लो। लेकिन ध्यान रखना पुजारी को इन लोग पुजारी या इन लोग पंडित नहीं कहते हैं, इन लोग क्या कहते हैं? झांखर कहते हैं। अब ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि एग्जाम में भटनागर क्या है आया है। एग्जाम में क्या भटनागर क्या है ये प्रश्न पूछा एग्जाम में, वैसे ही पूछेगा ये झांखर क्या है। आपको बताना होगा क्या बच्चे कि झांखर क्या है? तो पुजारी है। वो कौन है? पुजारी है। इसी को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नामों से पुकारेंगे। कोई कहेगा भटनागर, कोई कहेगा गायता, कोई कहेगा सिरहा, तो कोई कहेगा पाहन। ऐसा नाम मिलेगा और आपको बताना होगा कि पाहन का मतलब क्या है, झांखर का मतलब क्या है, भटनागर क्या होता है, पाहन क्या होता है, गायता कौन है, सिरहा कौन है। आपको बताना पड़ेगा कुरहा कौन है, कुंभा क्या है, सयानी क्या है, तो बताना पड़ेगा प्रसव कक्ष है। इसलिए इस बात को समझिए, आप इस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा देने वाले हो। क्लियर है? इस राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा आप ही देने वाले हो, इसीलिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सिलेबस के अंदर ही पूछेंगे। वो कर लेंगे। तो अगला क्या बच्चे? झांखर। ये झांखर क्या होता है? पुजारी। ये पुजारी को पूजा पंडित कुछ नहीं कहते हैं, ये झांखर कहते हैं। कर लोगे? उसके पश्चात क्या कर लोगे? ये एक ऐसी जनजाति है जो क्या अगर किसी का देहांत, अगर किसी का मृत्यु या कोई मर जाते हैं, ये अपने घर को छोड़ देते थे पहले, अब नहीं छोड़ते होंगे, मुश्किल से घर बनता है। क्लियर है? तो पहले इनकी परंपरा था, इनकी संस्कृति थी कि अगर किसी का देहांत होता है तो उसे वो अशुभ मानते हैं और अपने पूरा घर का त्याग करते हैं और एक अलग जो है झोपड़ी का निर्माण करते हैं। लेकिन आज ऐसा शायद ही होता होगा, लेकिन ध्यान रखना ये बाल को कटाते नहीं है, घोड़ा को छूते नहीं है और घर को त्याग देते हैं। कौन? ये कमार लोग। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये क्या करते हैं? घोड़ा को छूते नहीं है, बाल किसी से कटवाते नहीं है और देहांत होने पर घर द्वार को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। कौन? कमार जनजाति के लोग। इस बात को ध्यान रखेंगे। कर लोगे? इसके पश्चात क्या? और जीव की अगर हत्या हो गई तो उसे क्या करते हैं? लोग मोक्ष मानते हैं। किसको? अपने आप को नहीं, उस जीव को मोक्ष मिल गया है, वो तर गया है, या उसे कहते हैं तारना कहते हैं। क्या कहते हैं? तारना। ये लोग मोक्ष ना बोल के क्या बोलते हैं? तारना। ये आप ही की बोली है, पता है? तर गया। ये तर गया मतलब इनको संतुष्टि मिल गई या इनको सब कुछ मिल गया। क्या? तर गया ऐसा बोलते हैं। तो क्या? तारना। तारना का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त करना। कर लोगे? घोड़ा को छूते नहीं है लेकिन बंदर को मारते हैं। कौन लोग? मकाड़िया लोग। आपका मकाड़िया लोग बंदर को मार के क्या करते हैं? खाते हैं। लेकिन बुंदर जीवा, बंदर जीवा, बुंदर जीवा लोग नहीं मारते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। कर लोगे? वेशभूषा। वेशभूषा क्या? तीर, धनुष और भाला। मैं बता चुका हूं ना, पहले ये क्या थे? शिकारी थे। पहले क्या थे? शिकारी थे। शिकारी के बाद तो टैलेंटेड हो गए, उसे क्या बोलेंगे? सैन्य बोलेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं? सैन्य नहीं है, अब एकदम शांत हो चुके हैं और क्या करते हैं? आपका बांस की टोकरी बनाते हैं। क्लियर है? इससे ध्यान रखो, तीर, धनुष और भाला का धारण करते हैं। कर लोगे? आपका मृत्यु संस्कार, इसे क्या बोलते हैं? तिज नवहन। आप लोग क्या बोलते हो? तिज नाहन। आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इस रायपुर बेल्ट में महानदी बेसिन में क्या बोलते हैं? तिज नाहन, 10 करम, 13वीं। ये लोग तिज नाहन न बोल के इन लोग क्या बोलते हैं? तिज नवहन कहते हैं, ना कि तिज नाहन कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है कमार के बारे में। बाकी हम करेंगे उराव।